सावन का महीना शुरू हो चुका है। आप सभी को भगवान शिव के इस पवित्र महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रीति शेखावत और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अरोमा ऑफ किचन में। सावन के महीने में राजस्थान में सबसे ज़्यादा बनने वाली मिठाई घेवर है। मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखने वाली इस मिठाई को देखकर लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल से बनती होगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए आज हम बनाते हैं रबड़ी वाले घेवर। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम मैदा और साथ ही लिया है पिघला हुआ देसी घी। कप से देखें तो थोड़ा सा कप के माप से मैदा थोड़ा सा ज़्यादा है और ग्राम में 200 ग्राम। ये पिघला हुआ देसी घी ये जो छोटा चम्मच आप देख पा रहे हैं, ये 5 चम्मच मैंने देसी घी लिया है और इसके अंदर हम डालेंगे आइस क्यूब्स, बर्फ़ के टुकड़े इसमें हम डालेंगे 5-6 और इसके अंदर घुमाते हुए इस घी को हम जमा देंगे फिर से। इस तरह का प्रोसेस से ये होता है कि घी का जो दाना होता है वो टूट जाता है और हम इसके बाद में ये घी जमने के बाद इस आइस क्यूब्स को निकाल देंगे और इसके अंदर जो पानी के कुछ ड्रॉप्स होती है उसे भी हम बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद हम घी को बहुत अच्छे से फेंटेंगे। बिल्कुल इतना फेंटना है कि ये स्मूथ सा हो जाए और एकदम पिघला हुआ जैसा होता है, बिल्कुल बटर जैसा, इस तरह से बन जाए। ये बिल्कुल स्मूथ हो चुका है क्रीम की तरह। अब हम इसमें डालेंगे मैदा, थोड़ा सा मैदा डालेंगे और थोड़ा थोड़ा मैदा डालकर ही हम इसे फेंटते रहेंगे। ये देखिए मैंने इसमें मैदा डाल दिया है, उसको अच्छे से फेंट लेंगे और इसके बाद हम थोड़ा सा मैदा और डालेंगे और उसके बाद मैं यहाँ पर लूँगी आधा कप दूध। दूध मेरे पहले से गर्म था और उसको फिर मैंने ठंडा कर दिया था। फ्रिज का दूध लेना है आपको, बिल्कुल चिल, बिल्कुल ठंडा। ये देखिए आधा कप मैंने दूध लिया है। इसे हम थोड़ा थोड़ा कर इसी मैदे में डालेंगे और इसको फेंटते रहेंगे। आप चाहें तो इसे पूरा पानी से ही बना सकते हैं, लेकिन मैंने आधा कप दूध लिया है और उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से पानी लूँगी। आप चाहें तो पूरा पानी से भी बना सकते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से हमें फेंटते रहना है जिससे इसमें लम्स नहीं हो और जितना हम इसको ज़्यादा फेंटेंगे उतने ही घेवर हमारे जालीदार बनेंगे। ये देखिए अब मैंने सारा दूध यूज़ ले लिया है। इसका आधा कप दूध लिया था, ये करीब 125 ml होगा। अब उसके बाद हमने फिर से थोड़ा मैदा डाला है और इसी तरीके से अब हम थोड़ा मैदा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। पानी हमें बिल्कुल ठंडा लेना है फ्रिज का। टोटल मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि मेरे कितना पानी और कितना दूध यूज़ लिया था। दूध तो खैर बता ही चुकी हूँ, आधा कप मैंने लिया था, करीब 125 ml था। दूध थोड़ा कम ज़्यादा हो जाए 1-2 छोटे चम्मच तो चल सकता है हमारे, क्योंकि पानी से काम हो जाएगा। और उसके बाद हमें इसमें डालना है 1 चम्मच बेसन, केवल 1 चम्मच ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालें। ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल बनेंगे। हलवाई भी इसी तरीके से बेसन डालते हैं। नॉर्मल घर पे बनाने वाले मैदे से ही बनाते हैं, लेकिन हलवाई इसमें थोड़ा सा बेसन ज़रूर डालते हैं। हमें इसका बिल्कुल पतला सा घोल बनाना है, बहुत ही पतला बनता है, ये देखिए इस तरीके से। और अब इसमें हम आधा नींबू डालेंगे, आधे नींबू का रस इसमें डालेंगे, बस उससे ज़्यादा नहीं डालना है। और नींबू के डालने से इसमें जो जाली होती है वो और ही अच्छे से बन पाएगी घेवर में। पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ बैटर किस तरीके का बना है। ये देखिए मैंने चम्मच में डाल पीछे से दिखाया है, ऐसे लाइन अपना हाथ फेरेंगे ना उंगली से, ऐसे लाइन बन जाएगी। ये देखिए मैंने आधा नींबू लिया है, बस आधे नींबू का रस डालेंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं डालेंगे। और नींबू डालने के बाद हम एक बार लास्ट में इसको बहुत अच्छे से फिर से फेंट लेंगे। फेंटने के बाद हम इस बैटर को छान लेंगे। अगर कोई थोड़े बहुत लम्स रह गए होंगे तो छलनी में रह जाएंगे। ये आप छानना ज़रूर इसको, क्योंकि थोड़े बहुत छोटे मोटे लम्स रह ही जाते हैं। तो ये देखिए मेरे भी इसमें रह चुके थे, तो मैंने इसको छलनी से छान लिया है। अब मैं घेवर बनाने के लिए इस तरह का ये जो अपने सॉस की बॉटल होती है इसको यूज़ लूँगी।
तो ये भर जाएगी, उतना हम इसमें ले लेंगे और बचा हुआ बैटर हम फ्रीज में रख देंगे। इसको हमें बिल्कुल ठंडा रखना है, जब तक हम बनाना शुरू नहीं कर देते तब तक इसे फ्रीज में ही रखना है। और टोटल मेरे ये आधा कप दूध और 2 कप पानी लगा था, यानी टोटल 2.5 कप लिक्विड लगा था। अब मैं इसको तेल में बनाऊंगी, आप चाहे तो इसे घी में भी बना सकते हैं। ये मेरे मोटे पेंदे का भगोना है, इसके अंदर बनाऊंगी। इसको आधा मैंने भर लिया है। आप चाहें तो आपके पास अगर कोई मोल्ड हो घेवर बनाने का, जैसे हलवाइयों के पास होता है, उसमें बना सकते हैं, वरना आप इस तरह की छलनी ले सकते हैं जिसमें से ये जाली निकलती हो। इसको आप कढ़ाई में रखकर या मेरे इस तरह के कोई पैन हो गहरा, उसमें बना सकते हैं। लेकिन ये मेरे पास इस तरह का कोई गहरी कढ़ाई नहीं थी और बहुत बड़ा घेवर बन रहा था, इसलिए मैंने भगोनी में बनाया है। आप भी इस तरह से भगोनी में बना सकते हैं। तेल हमें बहुत ज़्यादा गर्म करना है। जब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो कुछ कुछ ड्रॉप इस तरह से डाल के देखनी, ये इस तरह से बबल्स आने चाहिए और बिल्कुल साइड में हो जाना चाहिए बैटर। आप देख पा रहे होंगे इतना गर्म होना चाहिए, जब आप डालें तो इसमें बिल्कुल बबल्स ऊपर आ जाएं। ये काम आप थोड़ी सी सावधानी से करें क्योंकि तेल बिल्कुल उफन कर बाहर आता है। थोड़ा थोड़ा करके डालते रहें। आँच को फुल तेज ही रखें, बस अपनी भगोनी से ऊपर नहीं आने दें, भगोनी के पैंदे तक पूरी आँच होनी चाहिए। और बीच बीच में इसका जैसे ये छेद बनाना है हमें इस लकड़ी से। तो अगर आपके पास कोई लकड़ी हो तो ठीक, वरना मैंने बेलन लिया है, तो इस बेलन से हमें इसको बीच में छेद करना है क्योंकि ये फिल हो जाता है। और हमें इसको तब तक डालना है जब तक ये छेद बिल्कुल छोटा सा नहीं हो जाता, तब तक। और उसके बाद हमें इस घेवर को हल्का सा प्रेस करके नीचे की तरफ, तेल में नीचे की तरफ दबा देना है हमें, जिससे ये डूब जाए पूरा तेल में और ये ऊपर की परत भी इसकी सिक जाए। इसलिए हम ऐसा करेंगे। और जब जितना आपको ब्राउन चाहिए उतना आप इसको कर सकते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादा ब्राउन घेवर नहीं खाते हैं, ज़्यादा कड़क नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैंने बिल्कुल हल्का लाइट कलर का ही रखा है। और कुछ ये लाइट कलर का इसलिए भी हुआ है क्योंकि हमने इसको दूध से बनाया है। अब ये घेवर पक चुका है। मैंने करीब 2 मिनट इसको तेल में डिप करके रखा था और ये देखिए कितना जालीदार हमारा ये घेवर बनकर तैयार हुआ है। आप चाहे तो इस बैटर में मीठा फूड कलर जो होता है वो उसे भी आप यूज़ ले सकते हैं। मैंने 2 घेवर इससे बनाए थे नॉर्मल बैटर से, और 2 घेवर जो है फूड कलर डालकर बनाए थे जो हल्के से येलोइश बनते हैं। ये देखिए मैं आपको दूसरा घेवर भी बनाकर दिखा रही हूँ। इसी तरीके से हम फिर से जब तेल गर्म हो जाए तो कुछ कुछ ड्रॉप इसमें डालते जाएं और जब ये उफन के साइड हो जाता है तो उसके बाद फिर से ड्रॉप डालें। और बीच में आप ये छेद करना बिल्कुल नहीं भूलें, वरना ये बंद हो जाएगा और आपको घेवर निकालने में परेशानी होगी। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, आप चाहे तो इसे घी में भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर तेल में बनाया है, रिफाइंड ऑयल लिया है। ये देखिए इसको ये हो जाने के बाद इसको फिर से प्रेस करेंगे और इसको तेल में डिप करेंगे। और ये हमारा घेवर पककर तैयार हो चुका है। थोड़ा सावधानी से निकालें इस स्टेज पर इसको बाहर। और ये देखिए कितना जालीदार बना है। तो इस तरीके से हम सारे घेवर बना देंगे। मेरे इस 200 ग्राम मैदे से 4 घेवर बनकर तैयार हुए थे। चलिए अब हम बनाते हैं रबड़ी। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है जिससे दूध इस नीचे लगे नहीं। मैंने फुल फैट मिल्क लिया है 1 लीटर। 1 लीटर की मैं रबड़ी बनाऊंगी अभी। और साथ ही मैंने एक तरफ रख दी है चाशनी। इसके लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में ली है 1 कप भरकर चीनी और आधा कप मैंने ली है इसमें डाला है पानी। चीनी को आप हिलाते रहें जब तक ये पिघल नहीं जाए, वरना नीचे चिपक सकती है। बीच बीच में आप दूध को भी हिलाते रहें। और चाशनी में जब उबाल आ जाए उसके करीब 5 मिनट तक हमें इसे और पकाना है। जैसे गुलाब जामुन की चाशनी होती है कुछ उस तरह की हमें बनानी है। चिपचिपी चाशनी से थोड़ा सा और ज़्यादा इसको बनाना है। और पूरी चाशनी बन जाने के बाद मैंने इसमें आधा नींबू का रस डाला था, जो मैं वीडियो लेना भूल गई। तो आप इसमें आधे नींबू का रस ज़रूर डाल दें। ये देखिए इसमें कोई तार नहीं बन रहा है ऐसे। बस ये उबाल आने के बाद 5 मिनट इसे और पकाना है और हमारी चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी।
चाशनी में नींबू का रस डालने से चाशनी जमेगी नहीं और बाद में भी आप यूज़ ले सकते हैं। अब घेवर के ऊपर हमें जब चाशनी डालनी है तो चाशनी बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, गर्म नहीं होनी चाहिए, वरना आपके घेवर सौगी हो जाएंगे, कुरकुरे नहीं रहेंगे। और अब हम रबड़ी को संभाल लेते हैं। और दूध मैंने केवल दूध से ही बनाई है, इसमें कोई ब्रेड क्रम्स या मिल्क पाउडर नहीं डाला है। तो जब तक हमारा दूध बिल्कुल आधा हो जाएगा, 1 लीटर से आधा लीटर हो जाएगा, तब हम ये देख पा रहे हैं मेरे हथेली में फिटकरी है। ये छोटी सी फिटकरी का बिल्कुल छोटा सा दाना है, इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। इससे क्या होगा, हमारी रबड़ी दानेदार बनेगी। जो लच्छेदार और दानेदार रबड़ी होती है ना, वो हलवाई इसी स्टाइल से बनाते हैं, फिटकरी डालते हैं। ये बिल्कुल आपको पंसारी की दुकान पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। और फिटकरी डालने के करीब 5 से 7 मिनट बाद हम इसमें शक्कर डालेंगे। शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1/4 चम्मच डाली थी और छोटे स्पून से देखें तो 5 छोटे स्पून मैंने इसमें शक्कर डाली थी। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी इलायची पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप ज़रूर डालें। और उसके बाद हम रबड़ी को थोड़ा और पका लेंगे। और ये देखिए हमारी रबड़ी बनकर अब तैयार हो चुकी है। ये अभी आपको लिक्विडी लग रही होगी, थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा ये दूध है इसमें, लेकिन नहीं, ये जब ठंडी हो जाएगी बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी। तो आपको इस तरीके से इसको रखना है, इतना पतला ही रखना है। इसमें कुछ लच्छे भी बन चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे, वो सब फिटकरी की वजह से हुआ है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और रबड़ी को हम नॉर्मल टेम्परेचर पर जब आ जाए तो उसके बाद हम इसको फ्रीज में रख देंगे। इसको बिल्कुल ठंडी ठंडी घेवर पे लगाएंगे, तब हमें बहुत ही टेस्टी लगेगी। और ये देखिए हमारे घेवर कितने जालीदार बने हैं। और जो ये दूसरा आप येलो कलर का देख पा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने फूड कलर डाला था। तो टोटल 4 जो घेवर बने थे उसमें से 2 येलो और 2 नॉर्मल बने थे। अब घेवर के ऊपर हमें चाशनी लगानी, तो मैंने ये से जालीदार चम्मच ले लिया है, उसके ऊपर घेवर को रखकर कढ़ाई के अंदर ही रखूँगी इस चम्मच को, जिससे एक्स्ट्रा चाशनी कढ़ाई के अंदर चली जाए। बिल्कुल अच्छे से इसको घेवर के ऊपर हम चाशनी डाल देंगे, 5-6 चम्मच। आपके पास ऐसे जालीदार चम्मच नहीं हो तो आप प्लेट में रख कर भी चाशनी डाल सकते हैं। फिर बची हुई एक्स्ट्रा चाशनी जो है फिर से आप कढ़ाई में डाल दें, प्लेट वाली। मैंने इसमें थोड़ी देर के लिए रख छोड़ा था, जिससे एक्स्ट्रा चाशनी निकल जाए। अब हम इसके ऊपर रबड़ी लगाएंगे। सारे घेवर के ऊपर मैं अभी चाशनी और रबड़ी नहीं लगा रही हूँ। आप भी इस तरीके से बनाकर पहले से ही रख सकते हैं। इनको एयर टाइट डब्बे में आप 15 से 20 दिन तक घेवर को रख सकते हैं। आप चाहें तो राखी से पहले आप बना सकते हैं, और जब आप अपने भाइयों के घर जाए राखी लेकर, तो तब आप इन घेवर के ऊपर रबड़ी और चाशनी लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने फ्रीज से रबड़ी निकाल दी और देखिए कितनी गाढ़ी हो चुकी है। मैंने आपको बताया था ना, उस समय बिल्कुल पतली लग रही थी, और ये गाढ़ी हो जाएगी। ये बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। तो जितनी आपकी ज़रूरत हो, जितनी आपकी इच्छा हो, आपको अच्छा लगे, उतनी आप रबड़ी इसके ऊपर लगाएं। कम ज़्यादा जितनी आपको पसंद हो, बिल्कुल अच्छे से फैला कर लगाएं। और हमारी मार्केट जैसे बिल्कुल घेवर बनकर तैयार हो चुके हैं। इसको हम अब डेकोरेट कर लेंगे। इसके ऊपर मैं डालूंगी कुछ पिस्ता की कतरन, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे कुछ बादाम की कतरन, और कुछ धागे मैंने यहाँ पर लिए हैं केसर के। इसमें ये सारी चीज़ें जो डाल रहे हैं आप बिल्कुल ऑप्शनल है, जो आपको अच्छा लगे वो आप डाल सकते हैं। जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो, जिस तरह से आपको इसको डेकोरेट करना हो आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिल्वर फॉइल भी लिया है, एडेबल है ये। इसको भी हम थोड़ा सा इसमें लगा देंगे। और ये लिया है मैंने देसी गुलाब का फूल। जो बुके में गुलाब के फूल होते हैं वो नहीं लेने हमें, ये देसी वाला गुलाब लेना है, क्योंकि ये खाने में भी काम आ सकता है। तो इससे भी हम सजाएंगे इसको। हलवाई भी आपने देखा होगा, वहाँ पर भी इसी तरीके से सजाया जाता है। तो आज मैंने बिल्कुल हलवाई के स्टाइल से ही घेवर बनाए हैं। तो कैसे लगे आपको मेरी ये घेवर की रेसिपी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या आपके प्रदेश में भी इसी तरीके से घेवर की मिठाई खाई जाती है रक्षाबंधन और सावन के पर्व पर? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए और सब्सक्राइब कीजिए।
और बेल आइकन का बटन जो है वो दबाना बिल्कुल नहीं भूलें, जिससे मेरी रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू।